एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा मैथमेटिक्स पेडागोजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथ्स क्या है? हमारी कैलकुलेशंस नहीं है, ये क्या है? हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, रीजनिंग है एंड लॉजिक मेकिंग है। मैथ्स किस पे बेस्ड होता है? हमारी लॉजिकल थिंकिंग और डिडक्शंस पे, ना कि हमारे रोट मेमोराइजेशन पे यानी कि रट्टाफिकेशन पे। मैथ्स का नेचर कैसा है? मैथ्स यूनिवर्सल है। मैथ्स क्या है? हमारे जगह, प्लेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के बेसिस पे क्या चेंज नहीं होगा। जो मैथ्स क्या है हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, वही मैथ्स क्या है यूरोप, अमेरिका, ऐसी जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, सब में क्या होगा? मैथ्स सेम ही रहेगा। मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता है। मैथ्स के क्या है? खुद के सिंबल्स हैं, खुद के नंबर्स हैं, खुद के फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि जो क्या है पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, वो हमेशा ही सेम रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। पाई का वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल है। पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जिसका मतलब पाई का वैल्यू है 22/7। और जैसे कि हम रेशियो एंड प्रपोर्शंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सब भी क्या है हमारे मैथमेटिक्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज ले लीजिए आप। अगर हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्या है फॉर्मूला? हमारा यूनिवर्सल रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी क्या है फॉर्मूला है, ये भी क्या है प्रोबेबिलिटी का, कभी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या था हमारा कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या है? यूनिवर्सल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा और पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा। सो आई होप आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स क्या हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है और लॉजिकल रीजनिंग। मैथ से क्या होता है? बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। मैथ से हमारे अंदर क्या आता है? प्रिसीजन आता है, एक्यूरेसी आती है और स्पीड आती है। मैथ्स के बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करता है कि हम एक ही प्रॉब्लम के क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कि हम एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा आंसर आ जाए। और मैथ्स के हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने में हेल्प करता है। मैथ्स के बच्चे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन ही इसको बहुत हेल्पफुल बनाता है हमारे लिए। और मैथ्स क्या है? हम इंजॉय कर सके। किसी सब्जेक्ट को पढ़ना हमारा क्या एम नहीं है, हम उस चीज़ को लर्न कर सकें, हम उस चीज़ को इंजॉय कर सकें, ये क्या है हमारा मेन एम है। तो आई होप आपको हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो एम्स ऑफ मैथमेटिक्स है वो भी हमारे दो टाइप के हैं, नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स एंड ब्रॉड एम ऑफ मैथमेटिक्स। जो हमारे नैरो एम है, ये क्या है? हमारे छोटे एम्स हैं जिन्हें हम क्या है जल्दी से पूरा कर सकते हैं। बट जो हमारे ब्रॉड एम्स क्या होते हैं, ये हमारे बड़े एम्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं और इनको हमें पूरा करने के लिए क्या होता है, हमें पहले नैरो एम्स को पूरा करना होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे नैरो एम्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं क्या। नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है कि बच्चे के अंदर क्या हो, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी आए, कि मैथमेटिक्स होती क्या है उसके बारे में सीखे बच्चा, जिसमें क्या हो बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक क्या होगा नंबर सिस्टम के बारे में जाने, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है स्टार्टिंग के क्लासेस की, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें सीखे बच्चा, ताकि वो क्या कर सके अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल बच्चे क्या हो, अगर किसी शॉप से उन्हें कोई चीज़ बाय करनी हो, तो बच्चे क्या हो, अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो उस पैसे को कितना देना था, कितना उनके पास वापस आएगा, ये सब भी क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही हमें सिखाता है। सो आई होप आपको नैरो एम्स ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ब्रॉड एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रॉड एम ऑफ मैथमेटिक्स क्या है कि हम मैथमेटिकली सोच सकें, हम क्या कर सकें इंजॉय कर सकें मैथमेटिक्स को, हम डेवलप कर सकें मैथमेटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग लॉजिकली,
हम मैथमेटिक्स को क्या है डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकें इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में क्या है मैथमेटिक्स की नीड होती है। तो क्या हो हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीख के इन डिफरेंट फील्ड्स में क्या इंटीग्रेट कर सकें। सो आई होप आपको ब्रॉड एम्स ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।